Hello friends, this is Manish Srivastava. As we had started a series on MPGS, this is lecture number 6. अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश और रीऑर्गेनाइजेशन को कवर कर चुके हैं और इसी सीरीज में हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसको कहते हैं ज्योग्राफी ऑफ एमपी। कई बार जो है आपने देखा होगा सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो जैसे कमेंट सेक्शन में भी हमें बहुत डिमांड आई थी कि सर हिस्ट्री शुरू करिए। तो हिस्ट्री शुरू करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको एक क्रोनोलॉजी फॉलो करनी होती है। उसके अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी से आपको काफ़ी चीज़ें समझने आएंगी एमपी को। आप बहुत जैसे फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे, तो इनसे आप काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कैसे है, किस तरीके से, क्या रिलेशंस थे इनके। और हम लोग जैसे हिस्ट्री में कई तरह की डायनेस्टीज पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल्स पढ़ेंगे, उनकी लोकेशंस पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए आपको अगर ज्योग्राफी क्लियर नहीं होगी तो हिस्ट्री आपको समझने नहीं आएगी। तो इसके पीछे जो फंडा है वो यही है कि हम हिस्ट्री जो शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी जो शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से पहले, वो आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए। उसके बाद जो है फिर आपको हिस्ट्री समझने आएगी। तो इसलिए ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के जस्ट बाद ही मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर जो हम ज्योग्राफी पे बात करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग इस लेक्चर में जो है मतलब इस जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का, इसमें हम लोग ये चीज़ें कवर करने वाले हैं जिसमें ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे हम, और प्लेट्यू वाइज जो है माउंटेन्स, हिल्स और पीक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एमपी के रॉक सिस्टम के बारे में भी देखेंगे कि एमपी में किस तरह के रॉक सिस्टम से एसोसिएटेड रॉक्स हैं। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है मध्य प्रदेश का, उसमें हम लोग जैसे इंडिया का फिजिकल डिवीजन करते हैं वैसे ही आपका मध्य प्रदेश का भी हम डिवीजन करेंगे। और यहाँ पे मैंने प्लेट्यू वाइज माउंटेन्स, हिल्स और पीक्स लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेट्यू तो माउंटेन नहीं होता और हिल्स नहीं होते हैं, पीक्स नहीं होती हैं, तो ऐसा क्यों लिखा है? तो प्लेट्यू वाइज माउंटेन्स इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया को मेजरली हम 5 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? हिमालयन माउंटेन सिस्टम, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड आ जाता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड फोर्थ आपके कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसी का तो पार्ट है मध्य प्रदेश। तो हम लोग जो है वो प्लेट्यू का ही पार्ट है। जैसे आप पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे पार्ट पढ़ते हैं, मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, दंडकारण्य रीजन है, छत्तीसगढ़ प्लेन है, आपका डेक्कन प्लेट्यू है, आपका जो है कर्नाटका प्लेट्यू, विदर्भा प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट हिल्स, ईस्टर्न घाट हिल्स, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब पढ़ते हैं उसमें। तो अब मध्य प्रदेश में उस प्लेट्यू वाइज कौन कौन से रीजन हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी हिल्स हैं, कौन सी पीक्स हैं, उनको कवर करने वाले हैं हम लोग मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जोग्राफिकल फीचर्स जो डिवीजन कहलाता है या जोग्राफिकल डिवीजन, उसके अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, आपका सतपुड़ा मैकाल रेंजेस हैं, और ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो उस चीज को हम लोग जो है डील करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो इस ये चीज जो है आपका एक बेस क्रिएट करेगी और आपको एक यूज टू करवाएगी कि मध्य प्रदेश में कौन सी लोकेशन कहां पर है, और उस तरीके से आप उसको इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए ज्योग्राफी जरूरी है, क्योंकि हम सब्जेक्ट जो है पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब्जेक्ट सीखने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से जो है ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। थर्ड चीज जो मैंने लिखी है एमपी रॉक सिस्टम, जो हमारा ये पहला चैप्टर में ये सभी चीजें हम कवर करेंगे। तो इनके ऊपर कुछ लेक्चर्स जो हैं, ऐसा नहीं होगा कि इसी लेक्चर में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके हम लोग जो है पार्ट्स लाएंगे, जो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से समझाई जाएंगी। रॉक सिस्टम जो होता है, जैसे आप इंडियन रॉक सिस्टम में आप पढ़ेंगे, आर्कियन रॉक सिस्टम होता है, पुराना रॉक सिस्टम है, कडप्पा रॉक सिस्टम उसी में डिवाइड कर देते हैं आप, आपका टर्शरी रॉक सिस्टम है। तो इस तरह के जो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है उस पार्ट से, उसको हम लोग जो है रॉक सिस्टम में कवर करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका ज्योग्राफी का, जिसमें आप लोग जो है पहला जो पार्ट है, पहला चैप्टर जो है उसमें ये 3 चीज़ें कवर करेंगे: ज्योग्राफिकल डिवीजन, प्लेट्यू वाइज माउंटेन्स, हिल्स एंड पीक्स, एंड थर्ड वन इज एमपी रॉक सिस्टम। इसमें आर्कियन, धारवाड़, ये आपने सुना होगा। तो उस चीज़ को एमपी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है और एमपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है आपको एग्जाम्स में, उस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। फिर रिवर सिस्टम, सॉइल्स, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें जो है हम लोग आगे के लेक्चर्स में जो है पढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जैसे पढ़ते हैं, वैसे ही आप जो है एमपी की भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोपोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो आपका टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को थोड़ा सा देखते हैं। तो टोपोग्राफी क्या होती है, ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि टोपोग्राफी वर्ड हम यूज तो करते हैं बहुत जगह पे, लेकिन कई बार हमें टोपोग्राफी समझने नहीं आता कि
टोपोग्राफी है क्या? तो टोपोग्राफी जो है वो एक स्ट्रक्चर कैसा है किसी जगह पे, किस तरह के रीजन्स में वो लाया करता है, उसको कहा जाता है। जैसे इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है तल रूप, कि जो है आपका, कि जो भी आपका ग्राउंड सरफेस है वो कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो ग्राफी कैसी है, उसको कहा जाता है। तो हम लोग जो है किसकी टोपोग्राफी पढ़ने वाले हैं? तो आप मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी पढ़ने वाले हैं। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, प्लेन, एवरीथिंग, वैली, वो कहलाती है तो टोपोग्राफी। तो अगर आपको टोपोग्राफी की अगर डेफिनेशन चाहिए तो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज, उसको कहते हैं टोपोग्राफी। तो उसी चीज को हम लोग कवर करेंगे किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, MP is situated at the apex of the peninsular India. विड्थ ऑफ MP जो है वो 870 किलोमीटर है, और जो लेंथ जो है उसकी विड्थ से ज़्यादा लेंथ है, मतलब विड्थ जो है इसकी 870 है। मतलब आपका ईस्ट टू वेस्ट अगर देखेंगे तो वो 870 है, नॉर्थ टू साउथ ये कम है और 605 है। तो ऐसा जो है अगर हम बात करें तो ये वाली लेंथ आपकी कम है एज कंपेयर टू ये वाली लेंथ। तो ये आपका इस तरफ ईस्ट हो जाता है, इस तरफ वेस्ट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो ईस्ट टू वेस्ट है वो 870 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ जो है वो आपका 605 किलोमीटर है। इसके अलावा टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश इज डिफाइंड बाय दी नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली ने ही जो है पूरी टोपोग्राफी हमारी यहाँ पे डिफाइन करती है, जो कि सबसे डीपेस्ट पार्ट है। कमेंट सेक्शन में मुझे नर्मदा सोन वैली के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि पातालकोट सबसे डीपेस्ट है या नर्मदा सोन वैली है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है नर्मदा सोन वैली है। लिटरल मीनिंग ऑफ पातालकोट जो होता है वो डीपेस्ट होता है। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको मैं पर्सनली जो है आंसर कर दूंगा। तो उस चीज़ से आप जो है बेफिक्र रहिए। आपको कोई भी तरह के क्वेश्चन हो तो उस चीज़ को आप जो है वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश फॉर्म्स पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया लाइंग इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट। जैसा मैंने बताया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे पार्ट हैं, उस पार्ट में मध्य प्रदेश भी एक पार्ट है, जिसकी नेचुरल बाउंड्री हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो नॉर्थ में बाय द प्लेन्स ऑफ गंगा, चंबल, यमुना, ये एक बाउंड्री बनाता है, और इन दी वेस्ट अरावली बनाता है, और इन दी ईस्ट छत्तीसगढ़ प्लेन है, एंड इन दी साउथ ताप्ती वैली। तो इस तरह से ये जो है हमारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं, विद सतपुड़ा रेंज एंड द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र इन दी साउथ ईस्ट बाय अमरकंटक प्लेट्यू। तो हम लोग इस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऊपर की बात करें तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, हमारे नॉर्थ में क्या है तो गंगा, चंबल, यमुना आ जाता है, वेस्ट में अरावलीज आ जाते हैं, ईस्ट में छत्तीसगढ़ प्लेन आ जाता है, इसके अलावा आपका साउथ में ताप्ती वैली है विद सतपुड़ा रेंजेस, एंड द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, एंड इन द साउथ ईस्ट बाय अमरकंटक प्लेट्यू। तो इस तरह से हम लोग जो है नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं इन सब स्ट्रक्चर से। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे जियोलॉजिकली जो है, जियोलॉजिकल मतलब होता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस हिसाब से कौन सा पार्ट कैसे फॉर्म हुआ था। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगे आपको। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ते हैं आप लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ते हैं, आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज हैं। ये बहुत सारे थ्योरीज हैं जो ज्योग्राफी के पार्ट में या फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली बताया जाता है। एक रोडीना की थ्योरी दी जाती है, आपने सुनी होगी, या फिर एक आपने सुना होगा पेंजिया पैंथलासा वाली थ्योरी। तो पेंजिया जो था वो आपका एक बहुत बड़ा लैंड मास था जो चारों तरफ से वाटर से कवर था, और उस पेंजिया के ऊपर तीन चीजें अप्लाई हुई, फोर्स ऑफ बायोन्सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फोर्स ऑफ बोला जाए कि जो आपका रोटेशन और रेवोल्यूशन होने के कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। तो जब वो पेंजिया जो पार्ट था वो सराउंडेड था वाटर से, तो उस पर फोर्स ऑफ बायोन्सी भी लग रही थी जो वाटर में होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपने पढ़ी हो तो। इसके अलावा सेकंड होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो उसके कारण होती है। तो जियोलॉजिकली बताया जाता है कि जब अर्थ के ऊपर इतना फोर्स लगा इन सब चीजों का, इसके अलावा सन की हीट भी मिली, तो हमारा जो पेंजिया का पार्ट था वो ब्रेक हुआ। अपर पार्ट को कहा जाता है आपका अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया कहा जाता है, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड से आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पार्ट्स अलग हुए थे। और नॉर्दर्न पार्ट जो था जिसको अंगारा लैंड कहा जाता है, लॉरेशिया कहा जाता है, उसी से आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जिसको यूरेशिया कहा जाता है वो अलग होता है। बीच में टेथिस सी बना था। तो अब
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाइज इंडिया भी किसका पार्ट हो जाता है, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाता है। तो सेम चीज हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियोग्राफिकली मध्य प्रदेश किसका पार्ट है, तो जियोग्राफिकली मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो होप ये चीज आपको समझ नहीं आई होगी। इसके बाद एरिया एंड साइज की बात करें तो एरिया ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आप कई बुक्स आपको यहाँ पे 245 भी मिलेंगे। हमारी एक नर्मदा किरार घाटी पर थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 308,252 ही याद करना है। उस कंट्रोवर्सी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको एग्जाम्स में 252 वाला ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा 9.38% ऑफ द टोटल एरिया जो है वो इंडिया का पूरा टोटल एरिया जो है, अगर इंडिया का जो भी एरिया है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसमें 9.38% आप देखेंगे तो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर्स आ जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है। और ये आपका एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। और एमपी इज लोकेटेड एग्जैक्ट सेंटर ऑफ इंडिया, इसलिए पंडित नेहरू जो थे उन्होंने इसको हार्ट ऑफ कंट्री कहा था, और उन्होंने नेम सजेस्ट किया था कि हम इसको किस नाम से बुलाएंगे, तो मध्य प्रदेश के नाम से बुलाएंगे 1956 एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा कहलाती है आपका, आप लैटिट्यूड लाइंस पढ़ेंगे, ये भी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा सा क्लियर करते चलें, और किसी भी तरह के आपको कोई डाउट आते हैं तो आप जो है वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो बहुत सारे डाउट्स क्यूरी आती रहती है मेरे पास, तो वो मैं पर्सनली भी जो है उनको क्लियर कर देता हूँ। तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वहां से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो पासेस थ्रू द मिड ऑफ द स्टेट, ये एकदम स्टेट के मिड से पास होता है। तो जैसा मैं बता रहा था, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो अर्थ को डिवाइड करने में हेल्प करती है, नेविगेशन में, ग्लोबल पोजिशनिंग में। इसके अलावा आपका क्लाइमेट की स्टडी जब करते हैं तो उसमें भी जो है लैटिट्यूड लाइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपका इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। वैसे ही मध्य प्रदेश 21 से 26 के बीच में, तो उसके बीच में से 23.5 भी निकलता है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिड ऑफ द स्टेट डिवाइडिंग एमपी इनटू टू पार्ट्स, अपर एमपी एंड लोअर एमपी, और देयर आर 14 डिस्ट्रिक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग पासिंग थ्रू। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से आपका जो है पास होता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करता हुआ जाता है। मध्य प्रदेश जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री में आफ्टर राजस्थान। पहले हम लोग पहले नंबर पे थे, छत्तीसगढ़ चला गया तो हम सेकंड नंबर पे आ गए। एडजॉइनिंग की बात करें तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ एमपी इज अ लैंडलॉक स्टेट्स। लैंडलॉक स्टेट्स क्या होते हैं, जो किसी भी तरह की इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्रीज को टच नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है लैंडलॉक स्टेट। जैसे इंडिया के अंदर अभी आप देखेंगे तो 16 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री पे आते हैं, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री या कोस्टल बाउंड्रीज पे आते हैं। तो आपका 16 + 9 हो जाता है 25। लेकिन 25 में दो कॉमन्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। गुजरात जो है वो अरेबियन सी को भी टच करता है, पाकिस्तान को भी टच करता है। वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश और आपका बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है। तो उस 25 में से दो आपको कम करने पड़ेंगे। तो 25 में से दो गए तो आपके 23 का काउंट आया, और 23 से हमारे स्टेट कितने हैं 28। तो बचे कितने स्टेट, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं। तो ऐसे कौन से 5 लैंडलॉक स्टेट्स हैं, तो इसमें आ जाते हैं आपके हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश इस तरह से क्या है, एक लैंडलॉक स्टेट है, हैंस नॉट हैविंग एनी कोस्टल बाउंड्री एज वेल एज इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो 5 स्टेट से कवर हैं। तो 5 स्टेट शेयर्स देयर बॉर्डर्स विद एमपी। यूपी इन द नॉर्थ मैक्सिमम शेयरिंग है, छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट, राजस्थान इन द वेस्ट, गुजरात इन द वेस्ट साउथ, और ये मिनिमम शेयरिंग है। महाराष्ट्र इन द साउथ है। तो सबसे ज्यादा यूपी से और सबसे कम गुजरात से। इसके बाद हम जोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो बोलती है वो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को ही कहती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से एडजस्टमेंट किए हुए हैं, तो ये 21 डिग्री से 21 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ तक है। आप सोचेंगे कि फिर एग्जाम में हम क्या लगा के आए, तो आपको जो ये पोजीशंस पढ़ाई गई हैं आपको यही याद रखनी है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा जो है लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66 क्लेम करता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 74 डिग्री से 2 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक
क्लेम करती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका लैटिट्यूड पोजीशन के हिसाब से 605 है नॉर्थ टू साउथ, और ये 870 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, जो मुरैना से लेकर बुरहानपुर, सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर, ये पोजीशंस हैं। मैप आप जो है कोशिश करिए कि आप ड्रॉ करें अपने किसी भी कॉपी में मध्य प्रदेश का मैप, और उसी में जो है डिविजन्स करना सीखें। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में डिविजन्स पढ़ा चुका हूँ, तो उसको जो है इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है काफ़ी अच्छे से जो है कमांड कर पाएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ये। तो इसको जस्ट जो है आप एग्जाम, क्योंकि ये एमपी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है आपको कि आपके प्रीलिम्स में, इसके अलावा मेंस में आप इतना अच्छा लिख पाएंगे, आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको खुद क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि समझना पड़ता है, आप रट कर एग्जाम नहीं लिख सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेंस वगैरह लिखने के लिए अगर चाह रहे हैं, और अगर आप मेंस लिखना बहुत अच्छे से अपनी जो राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, तो राइटिंग आपकी तभी हो सकती है जब आप सब्जेक्ट सीखते हों। आप रटते हो या आप क्वेश्चंस देखकर आंसर्स लिखते हो तो उससे काम नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट सीखना पड़ता है, और सब्जेक्ट सीखने के लिए एक सीक्वेंस ज़रूरी होता है। कहीं से भी बीच से उठाएंगे तो आप क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत मैं जो है टेक्निकली भी पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है उसको आप माइंड में कैसे लें। तो अगर आप शुरू से मेरी सीरीज देख रहे होंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि एमपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी है। आपको बहुत सारे डेटा ऐसे जो मिलेंगे आपको, कहीं पे कोई क्लेम किया जाता है, तो मैं उन चीज़ों में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है इस चीज़ को जो है सीखने के लिए सीखिए। तो इस चीज़ को आप बार बार मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिए, और जो है इनके जितने आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, जितना लिख के पढ़ेंगे, दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ पे एक मैंने बात बताई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाइसेक्ट करता है एमपी को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में, एक नॉर्थ एमपी एक साउथ एमपी। और आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, या आईएसटी लाइन जो है वो 82.5 डिग्री से पास होती है, और ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सिंगरौली को होते हुए टच करती है। एक इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आपका आईएसटी लाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करते हैं एमपी के अंदर। एमपी के अंदर बार वो तो पूरी एक कंप्लीट लाइन है, तो आपस में कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगे, लेकिन एमपी के अंदर ये क्रॉस नहीं करते हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं मैं यहाँ से कि देयर वेर 9 फिजिकल टेरिटरीज इन अनडिवाइडेड एमपी। जब एमपी डिवाइड नहीं हुआ था तो यहाँ पे 9 जो है फिजिकल टेरिटरीज थी, जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन वैली, आपका ईस्टर्न प्लेट्यू आ जाता था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्लेन है, बस्तर रीजन है, दंडकारण्य रीजन है। इस तरह से डिवाइडेड थे 9 फिजिकल टेरिटरीज में, और देयर आर 7 फिजिकल टेरिटरीज इन एमपी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ का सेपरेशन अलग हो गया, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया हमसे, तो हमारे 7 फिजिकल टेरिटरीज बची हैं, जो इस लेक्चर में आपको इंडिकेट कर दूंगा मैं। तो डोंट वरी, ये 7 कौन से हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। छत्तीसगढ़ टेक अवे 30.47 एरिया, जो कि आपका 1,35,361 स्क्वायर किलोमीटर है एमपी से, जब अलग हुआ था। शेप ऑफ एमपी जो है एक सिटिंग कैमल जैसा है बताया जाता है, जिसका हम्प है ऊपर, तो वो चंबल वाला जो रीजन है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि वो हम्प के जैसा दिखता है। इसके अलावा शेप ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो सी हॉर्स के जैसा है। तो ये क्वेश्चंस आपको आए प्रीलिम्स के हिसाब से, तो ये याद रखेंगे। द ओनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विच शेयर्स इट्स टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू स्टेट्स, मतलब ऐसा स्टेट जो दोनों तरफ से दो अलग अलग स्टेट्स को ज्वाइन करता हो, तो ऐसा है आपका यूपी इन द ईस्ट शिवपुरी, और राजस्थान इन द वेस्ट। तो ये आपको जो है ऐसा मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपका ये हम्प दिखता है आपको, ये हम्प जो है, इस हम्प के एक तरफ जो है आपका राजस्थान है, इस तरफ राजस्थान है, और इस तरफ आपका यूपी है। तो ये जो शिवपुरी है, वो शिवपुरी एक तरफ तो आपका किसको टच करता है, राजस्थान को टच करता है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों ही को अपनी अलग अलग ब्रांचेस से टच कर लेता है। और द डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट बाउंड्री विद छत्तीसगढ़ एंड यूपी, सिंगरौली एंड सीधी। ये भी एक बहुत कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है, जो आपको कई लोग बोलेंगे कि सीधी जो है वो यूपी को टच नहीं करता है, सिंगरौली ही केवल टच करता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो है गूगल मैप्स को सर्च करेंगे तो उस पर आप जो है थोड़ा सा सीधी का मैप जो है, सीधी डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे एक पॉइंट, बहुत ज़्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है सीधी की जो यूपी से टच होती है, लेकिन आपको मिल जाएगी। तो वो फैक्ट याद रखिए कि सिंगरौली और सीधी जो है वो आपका एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ,
डाउनवर्ड साइड में और उत्तर प्रदेश के साथ। इसके अलावा रीवा और सिंगरौली को भी टच करता है, तो वो भी एक फैक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, द ओनली डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र बालाघाट है। द ओनली डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री विद गुजरात एंड महाराष्ट्र अलीराजपुर है। द ओनली डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री टू गुजरात एंड राजस्थान, ये झाबुआ है। एंड द लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट ऑफ एमपी राजस्थान है। इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज द बिगेस्ट नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की तो क्या बात करें कि अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में, तो टॉप 5 कंट्रीज में आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है, इंडिया के बाद जो है आपका यूएसए आ जाता है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील आता है। तो ब्राज़ील आपको 5th पोजीशन पे मिलेगा और ब्राज़ील की पॉपुलेशन है 18.5 करोड़ और हमारी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 19 करोड़ है। तो हम ब्राज़ील से भी आगे हैं, तो समझ सकते हैं आप पॉपुलेशन वाइज द बिगेस्ट नेबरिंग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश के आगे कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट से, तो ये चीज़ें आपको और भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश स्टैंड द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर राजस्थान। इसके अलावा इट्स एरिया इज 9.38% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। और रिवर चंबल इन द नॉर्थ, ताप्ती इन द साउथ एंड द रेंजेस ऑफ मैकाल एंड द कैमूर इन द ईस्ट इसकी नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जोग्राफिकली मध्य प्रदेश इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड पार्ट है उसका जो है आपका मध्य प्रदेश ईस्टर्न पार्ट हो जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान टचेस इट बाउंड्री एंड मेक इट अ लैंडलॉक्ड स्टेट। तो लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होता है, ये फैक्ट भी मैंने आपको क्लियर किया इस लेक्चर में। द ओनली डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इज भोपाल डिवीजन। पूरा भोपाल डिवीजन, भोपाल डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने आपको बताए भी थे, याद भी कर लीजिए आप लोग। फिर से बता रहा हूं मैं, भोपाल में आ जाता है भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और आपका सीहोर, विदिशा, रायसेन और भोपाल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है आपका याद रखेंगे कि पांचों डिस्ट्रिक्ट्स, भोपाल की बात कर लें, सीहोर की बात कर लें, विदिशा की बात कर लें, रायसेन की बात कर लें और राजगढ़ की बात कर लें, तो ये पांचों डिस्ट्रिक्ट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसके अलावा अनडिवाइडेड एमपी जो 1956 से 2000 के बीच में था, वो सराउंड करता था 7 स्टेट से। आज तो 5 स्टेट से कर रहे हैं, उस टाइम 7 स्टेट से करता था। यूपी था, राजस्थान को भी टच करता था, गुजरात को भी टच करता था, महाराष्ट्र को भी टच करता था, झारखंड को भी टच करते थे हम लोग, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को भी हम लोग टच करते थे। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी आप सांची गए हों तो ये आपको जो है वहाँ पे ये जो मैंने इमेज यूज़ करी है आपको देखने मिल जाएगी। नहीं गए तो देखेंगे ज़रूर, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। सांची के पास काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारी सांची। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो नोन एज कर्क रेखा, जिसको कैंसर लाइन भी कहा जाता है, और इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द रिवर नर्मदा एंड पासेस थ्रू फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें आपको शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भोपाल डिवीजन के हैं, जो मैंने अभी फैक्ट बताया था। इसके अलावा आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम से भी ये निकलती है। इसके बाद जो है जियोग्राफिकल डिवीजन मध्य प्रदेश का किया जाए तो ये 3 पार्ट से इसको डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड पार्ट है आपका सतपुड़ा मैकाल रेंजेस और थर्ड पार्ट हो जाता है ईस्टर्न प्लेट्यू। तो अब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फैक्ट बताया था कि एमपी के अंदर 7 टेरिटरीज हैं, फिजिकल टेरिटरीज। तो एक जो है सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आ जाता है मध्य भारत, जिसको सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहा जाता है। दूसरा आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है, तीसरा आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू है, फोर्थ आपका मालवा प्लेट्यू और आपका 5th आपका नर्मदा सोन वैली। तो इस तरह से ये 5 पार्ट हो गए, सतपुड़ा मैकाल रेंजेस 6th पार्ट और ईस्टर्न प्लेट्यू जिसको बघेलखंड कहा जाता है। ऐसे 7 पार्ट आपके डिवाइडेड हैं। इनको अगर मैप के थ्रू समझाऊं तो आपका ये वाला जो रीजन है, एकदम अबव वाला रीजन जो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। ये नीमच का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, तो इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है आपका मध्य सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ये 5 पार्ट आते हैं। तो ये जो फैक्ट है आप ये याद रखिए, जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके अंदर ये पूरे 5 पार्ट आएंगे, जिसमें मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, मालवा और नर्मदा आ जाते हैं। तो ये जो है अबव पार्ट, मतलब अगर आप इसमें से क्या निकाल दें तो ये नीचे वाला रेड वाला पार्ट हटा दें, इसके अलावा ये व्हाइट वाला पार्ट को एक्सक्लूड कर दें। मतलब ये जो मैं आपको ये ग्रीन लाइन से बता रहा हूँ, ये पूरा पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये आपको बताना है सेंट्रल हाईलैंड है। अब इस सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कितने पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स हैं। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसी को मध्य भारत पठार या सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू कहा जाता है। ये येलो कलर का मालवा प्लेट्यू, ये आपका पिंक कलर का बुंदेलखंड,
ग्रीन कलर का रीवा पन्ना प्लेट्यू, और ये ब्राउनिश कलर का है नर्मदा सोन वैली। तो ये हो गए 5 पार्ट। नीचे वाला जो ये रेडिश कलर में ये सतपुड़ा मैकाल रेंजेस, और ये व्हाइट पार्ट है बघेलखंड। तो इस तरह से ये डिवीजन जो है होते हैं। अब इन डिविजन्स के अंदर क्या क्या है, किस तरह से एरिया डिवाइडेड है, इस चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका ज्योग्राफी का, जो मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद जो है मैं इसी को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए। हम लोग उस लेक्चर को भी जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। इसके अलावा किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप जो भी चैनल का नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, और जो है मेरे से भी पर्सनली आप जो है मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपको कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल पूछिए, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।